नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी उन सभी पेंशन धारकों के लिए है जिनके बैंक खाते में पेंशन की 3-3 हज़ार रुपये राशि नहीं पहुंच पाई है। आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, सभी पेंशन धारक ध्यान दें। जिन पेंशन धारकों को 3,000 रुपये पेंशन धनराशि नहीं मिली, तुरंत करें यह कार्य। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी पेंशन राशि नहीं मिल पाई है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे। जैसे ही आपके ये महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जाते हैं तो आपको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। आपके बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब कौन से वे कार्य हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। किन लोगों को यह कार्य करने हैं और किन को नहीं करने, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है छोटा सा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन आपके बैंक खाते में 2 महीने से या 3 महीने से या 4 महीने से पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या कार्य करना होगा, ये आप यहाँ पर समझिए। दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, यदि आपके पेंशन एप्लीकेशन फार्म में कोई गलतियां हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको यह वीडियो ध्यानपूर्वक समझनी होगी। यदि आप बीच में स्किप कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो आप अच्छे से जानकारी नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कार्य यहाँ पर करना है। मान लीजिए ये आपका आवेदन फार्म है। समझिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यानी कि जो अधिकारी बैठे होते हैं उनके हिसाब से कुछ स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपको ये स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। मान लीजिए किन्हीं व्यक्तियों का स्टेप कंप्लीट नहीं है तो उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी, तो दोस्तों आपको ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है PFMS वैलिडेशन। तो दोस्तों ये जो आपका PFMS है ना, ये आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। किसी का यदि पेंडिंग है तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर दोस्तों आपका व्यक्तित्व विवरण आता है, जिसमें आपका नाम आ जाता है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, OBC, माइनॉरिटी। यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें यानी कि जो आपकी खुद की जानकारी है यहाँ पर इस कॉलम में आपकी आ जाती है। तो दोस्तों ये सभी आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में सभी जानकारी आपकी ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर किसी के नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलती हो जाती है तो उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से आपकी पेंशन को रोक लिया गया है। अब दोस्तों लास्ट में यहाँ पर आपका एक कॉलम आता है बैंक विवरण। तो दोस्तों बैंक विवरण में आपका यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर मिल जाता है और यहाँ पर नीचे आता है आपका बैंक का IFSC कोड। यहाँ पर आपकी बैंक की शाखा आ जाती है। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपके बैंक में कोई गलतियाँ हो रही है तो दोस्तों इस बैंक विवरण को आप ऑफलाइन सुधार करा सकते हैं, आप ऑनलाइन सुधार नहीं करा सकते। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या कार्य करना होगा ये भी आप समझिए। यहाँ पर यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में बैंक विवरण कॉलम में आपका अकाउंट नंबर सही नहीं है या आपका IFSC कोड गलत हो रहा है, आपके जो बैंक का नाम है वह गलत हो रहा है, ब्रांच कोड सही नहीं आ रही है तो आपकी, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड और जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेज की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है। और दोस्तों जैसे आप अपने राज्य के पोर्टल पर जाएंगे, पेंशन पोर्टल पर, तो वहाँ से आपको अपना यानी कि ID लॉगिन करनी है अपनी पेंशन की, या फिर आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी करा सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ से आपको ये अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना है जहाँ पर आपका पेंडिंग आता है या कोई गलतियाँ हो रही हैं, और इसी के साथ आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद जो आपका जिला समाज कल्याण है वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं वहाँ पर जाकर आपको इन दस्तावेजों को जमा कर देनी है। इससे यह होगा
जो आपके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में गलती हो रही है, इसी के साथ यदि आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर में गलती हो रही है तो आपकी गलतियों को करेक्शन कर दिया जाएगा, संशोधन ठीक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से तो आपका ये कार्य पूरा हो जाता है। अब दोस्तों यदि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन राशि है 3 महीने की, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने की पेंशन राशि को सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है। यह 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि इसी बीच जिन पेंशन धारक को लाभ नहीं मिल पाया उन्हें यह कार्य करना है। जिसको लाभ मिल चुका है उन्हें कार्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यानी कि अधिकारियों द्वारा उनका पहले से ही आवेदन फार्म की जांच कर ली गई थी, उसी के बाद ही पेंशन को उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पेंशन निवासी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, तो उनके लिए ये सभी कार्य करने हैं। यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको अपने आवेदन फार्म की एक बार अच्छे से जांच करा लेनी होगी, या आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी करा सकते हैं। और जो यूपी के पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था, उन पेंशन धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपको ये कार्य कराना ही होगा। देखिए दोस्तों, जो आपकी पेंशन होती है ये तो आपकी पेंशन है। मान लीजिए आपके खाते में यहाँ पर 1500, यानी कि मान लीजिए हम 3000 रुपये आपके खाते में आते हैं, ये आपकी यहाँ पर पेंशन है। ये हो गया आपका राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाती है। यहाँ पर प्लस पॉइंट है, कुछ अंशदान आपके राज्य सरकार से होता है और कुछ अंशदान सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार द्वारा होता है। दोनों को मिलाकर ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते तक ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसी बीच यदि आपके आवेदन फार्म में गलती पाई जाती है तो आपको पेंशन की जो आपकी पेंशन है उसको रोक लिया जाता है। हमने आपको बताया कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रोक ली जाती है। आपका अकाउंट नंबर सही नहीं है, आपके नाम में स्पेलिंग्स में गलतियाँ हो रही है, या पीएमएस गलत है, तो आपको इन सभी चीज़ों को ठीक करा सकते हैं। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी आप ये कार्य अपना करा सकते हैं। और यदि इसी बीच किसी पेंशन धारक का बैंक खाता यानी कि अकाउंट नंबर काफ़ी ज़्यादा समय पुराना है तो ऐसे पेंशन धारक को अपना आधार कार्ड, उनका आधार कार्ड है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, जी हाँ दोस्तों, और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपका पैन कार्ड है। इन तीनों दस्तावेजों को आपको अपने बैंक में जाकर आपको जमा कर देने होंगे। यानी कि जैसे आप जमा कर देते हैं तो आपके बैंक खाते से लिंक करा दिए जाएंगे। आप इसे बैंक सत्यापन भी कह सकते हैं या बैंक केवाईसी भी कह सकते हैं। आपको ये कार्य करा लेना होगा। इसी बीच यदि आपके बैंक से जुड़ी कोई गलतियां हो रही थी तो उसको भी संशोधन में ला लिया जाएगा। आपका संशोधन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है पेंशन से जुड़ा हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।